गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर और स्केलर है ना, वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा ये क्लास है क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो हमें स्टार्ट किए थे सदिश और अदिश, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है किसी सदिश का समकोणिक घटक। इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। ये कंसेप्ट क्या कहता है वो समझिए। मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन है, हम एक प्लेन की बात करते हैं। आप इस बोर्ड की बात कीजिए तो ये इस बोर्ड पर हम दो लाइन खींचेंगे, एक लाइन जो इस तरह से होगा और दूसरा लाइन इस तरह से होगा। दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि यह एक्स अक्ष को बताता है, एक्स अक्ष को बताता है, एक्स एक्सिस को, और यह वाई अक्ष को बताता है। और दोनों के बीच एंगल यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये जो एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, जिसे हिंदी में कहेंगे कि एक्स वाई समतल है। इस एक्स वाई समतल में एक वेक्टर हमने लिया और यह वेक्टर है ए वेक्टर। यह वेक्टर क्या है? ए है, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, है ना। इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। वो काम कैसे होगा और इस वेक्टर का उस दो कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे। तो ये वेक्टर है ए, ठीक है। यह पॉइंट ओ है, इसको हम पी ले लेते हैं और यहाँ से एक इस पर लंब खींच देते हैं। ये जो एक्स अक्ष दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक लंब खींच दिया तो यह 90 डिग्री हो जाएगा और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एम। कंप्लीट। भाषा में क्या लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई समतल में एक सदिश ए वेक्टर है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ओ से लेकर एम तक हम ये ले लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। तो ये एक्स है और m से लेकर p तक की दूरी कितनी है, ये लंबाई या दूरी कहिए, ये लंबाई कितनी है, तो हम इसको ए वाई ले लेते हैं। अगर हम ओ एम को एक वेक्टर दिखाना चाहे, o से लेकर m तक एक वेक्टर दिखाना चाहे और m से लेकर p तक एक वेक्टर दिखाना चाहे, तो वेक्टर के लिए हम ओ एम वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो आप लिखोगे ए एक्स, तो कहोगे कि सर ए एक्स तो केवल परिमाण है, और आप अगर LHS में वेक्टर का नोटेशन दिए हैं तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। और वेक्टर कब होता है? जब दिशा और परिमाण दोनों होता है। परिमाण तो हमने लिख दिया कि O से लेकर M तक ये लेंथ कितना है? AX है। दिशा किधर है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग दिशा बताने के लिए कौन से कैप का यूज़ किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि आई कैप। यूनिट वेक्टर, कौन से यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाएगा? तो आई कैप। उसके बाद ये हो गया। अब m से लेकर p तक वेक्टर अगर हमें यूज़ करना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए वाई और यूनिट वेक्टर जे कैप। कंप्लीट है। तो अब ये OP वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना, ये OP वेक्टर, इसको हम OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, है ना, एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम में के रूप में हम लिख सकते हैं, एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो A वेक्टर इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप, है ना। ये हमारा एक रिलेशन बन गया कि A वेक्टर इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप। तो ये वेक्टर को हम दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लिए।
अब अगर हमें इस वेक्टर का मॉड निकालना है, इस वेक्टर का केवल परिमाण निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके लिए देखिए आप लोग, तो ट्रायंगल PMO में या OMP में एंगल M कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये देखिए, है ना, और एंगल POM बराबर क्या है? थीटा है। तो इस थीटा एंगल के लिए PM क्या हो जाएगा या MP क्या हो जाएगा? लंब। OM क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ से OP वेक्टर का मॉड लीजिएगा, तो मॉड ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर हम मॉड लेते हैं तो वह अदिश को बताता है, तो यह केवल लेंथ को बताएगा और यह कितना होगा? A होगा। अब यहाँ से ये आधार है और ये कर्ण है, कॉस थीटा का रिलेशन ले लीजिए, ठीक है। तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू OM बटा OP, तो यहाँ से OM बराबर OP के जगह पर क्या लिखेंगे? A, और यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा। और OM, O से लेकर M तक हम क्या माने हैं? AX, तो हम इसको लिखेंगे AX बराबर A कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप देख लीजिए, अब लंब और कर्ण का रिलेशन लीजिए, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो यहाँ से लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा? तो MP बटा OP। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो MP इज इक्वल टू OP साइन थीटा आ जाएगा, और MP के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AY लिख सकते हैं। तो यहाँ से AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करने पर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो LHS को स्क्वायर करो तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का स्क्वायर करो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए। तो यहाँ से आप इस टर्म में क्या कॉमन ले लीजिएगा? इसको पहले लिख लेते हैं A स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो यहाँ से आप A को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अगर हम इसे दूसरा फॉर्म में लिखना चाहें तो A को ही हम A वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं, है ना। तो A वेक्टर का अगर हम मॉड लिखेंगे तो भी इसका रिलेशन आ जाएगा यही रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, और इसके द्वारा कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ रहेगा तो ये तो 2 डायमेंशनल फॉर्म के लिए हो गया। 3 डायमेंशनल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली इसी प्रकार x, y और z तीनों दिया हुआ रहेगा तो A वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, है ना। तो x स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ठीक ना। इसको फिर से आप समझ लीजिए, हम किसी भी सदिश को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहते हैं और उस सदिश और दोनों कंपोनेंट के बीच हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम किसी भी दिए गए वेक्टर का अगर मॉड निकालना चाहते हैं, अगर हम उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो यही तरीका हम फॉलो करेंगे, ठीक ना। इसके लिए हमने क्या किया? तो XY प्लेन ले लिया, 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो XY प्लेन में एक वेक्टर हमने ले लिया, या x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है।
तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि वेक्टर ए को दो वेक्टर के एडिशन के रूप में लिख सकते हो। ओ पी वेक्टर है ना, ओ से लेकर कहाँ तक जाना है, पी तक। तो एक रास्ता तो डायरेक्ट है कि ओ से पी की ओर डायरेक्ट चले जाइए। दूसरा रास्ता क्या है, इसे ओ से लेकर एम तक जाइए, फिर एम से पी तक जाइए। ओ से लेकर एम तक जाने के लिए आप ए एक्स आई कैप फॉलो करोगे, एम से पी तक जाने के लिए ए वाई जे कैप फॉलो करोगे, है ना। और ये दोनों को ऐड कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी के बराबर होगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, ए एक्स का मान निकाल लिया, ए कॉस थीटा, ए वाई का मान लिया, ए साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ऐड करने से एक रिलेशन मिल गया, ठीक ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो पहला में ए वेक्टर का मॉड क्या होगा और दूसरा कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, है ना। एकांक सदिश उसका निकालना है। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं किसका, पहला का, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से ए एक्स कितना है ना, ए का एक्स कंपोनेंट बताइए कितना है, 3 है। ए वाई बताओ कितना है, तो 4 है। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर का मॉड क्या होता है, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से सब वैल्यू को रख दीजिए। ए एक्स के जगह पर कितना रखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 25 बराबर कितना, 5 हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये 1 का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आपको याद होगा जब हमने यूनिट वेक्टर स्टडी किया था कि किसी भी दिए गए वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकलता है। यानी कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिवाइड हमको इससे किससे करना है, तो 5 से। अब इस 5 को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से ए कैप कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5, और यहाँ से हो जाएगा जे कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। तो स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आपने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को उसी के मॉड से के साथ डिवाइड करने से हमको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, तो पहला में है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर बताइए और दूसरा में है कि बी का यूनिट वेक्टर बताइए। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बताओ कि क्या दिया गया है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। तो यहाँ से बी एक्स निकालोगे तो कितना 3 आएगा, बी वाई माइनस 6 आएगा, और बी जेड बराबर 2 आएगा। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। आप इस टर्म में आप इसको आसानी से लिख सकते हो ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4,
ये सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो 45 प्लस 4 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है तो 7 का, यानी कि मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद अब आपको दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मॉड के साथ हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना आया था 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से b कैप कितना आ जाएगा, तो b कैप हम लिख सकते हैं 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 और ये हो जाएगा k कैप। कंप्लीट। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किसी भी दिए गए वेक्टर का हम मॉड निकाल सकते हैं, उसी के साथ उसका यूनिट वेक्टर भी हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसी सदिश का समकोणिक घटक। नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि कोई भी दो सदिश दिया गया है तो उस दो सदिश का एडिशन कैसे करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट तो आप ये सब पहले अपने कॉपी पर नोट करो, उसको समझ लो, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको मिल रहा है इधर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग। ये दो सदिशों का योग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देख लीजिए। पहले दो सदिशों का योग देख लेते हैं, फिर इसके बाद दो सदिशों का घटाव भी हम देख लेंगे। यदि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ये दोनों बहुत ही आसान है। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड करना है या घटाना है, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट के साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर करना होगा तो आप ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप लिख सकते हो, लिखोगे, प्लस ए वाई प्लस बी वाई और यहाँ से क्या लिखोगे जे कैप लिखोगे, प्लस ए जेड प्लस बी जेड और यहाँ से क्या लिखोगे के कैप। तो ये हमारा जो है एक फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके ना हम कोई भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो वेक्टर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, तो ए वेक्टर प्लस
वी वेक्टर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो दो वेक्टर दिया गया है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर कितना दिया गया है बताइए? 8i कैप प्लस, और ब्रैकेट में -2 लिख सकते हैं, और यहाँ से j कैप, क्योंकि प्लस और माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 6k कैप आ जाएगा। अब यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर हमें निकालना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये दोनों को ऐड करो, 3 + 8, पहले a है और बाद में क्या है, b है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको लिखना भी है। और यहाँ से i कैप प्लस 4 प्लस -2 है, 4 प्लस, और ये क्या है, -2 है, और इसके साथ क्या है, j कैप प्लस 5 + 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 11i कैप। अब ये देखो 4 में से 2 को माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और 2 प्लस में आएगा तो प्लस, और प्लस का रिजल्ट तो प्लस ही रहता है, 2j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस b वेक्टर निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि a प्लस b ज्ञात करें, और दूसरा में रहता कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। a प्लस b वेक्टर निकल गया, तो पहले a प्लस b वेक्टर निकाल लीजिए, जो कि निकल चुका है। उसका मॉड निकालने के लिए अब यहाँ से a प्लस b वेक्टर का मॉड निकालना है, तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं ना, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे, वो देख लीजिए। तो यहाँ से a वेक्टर प्लस v वेक्टर का अगर मॉड निकालना है तो √ax², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड निकालना है, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 121। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो 242 प्लस 4 246, √246, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो सदिशों का योग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे कि c वेक्टर इज इक्वल टू -5i कैप प्लस 4j कैप -10k कैप, और d वेक्टर इज इक्वल टू, d वेक्टर दिया गया है 2i कैप -6j कैप प्लस 3k कैप। तो c प्लस d वेक्टर है ना, और दूसरा में है c वेक्टर प्लस d वेक्टर, c वेक्टर प्लस d वेक्टर का मॉड ज्ञात कीजिए, है ना, और c वेक्टर प्लस d वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए, है ना। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, c वेक्टर प्लस d वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में ये 3 पार्ट है। आप ये तीनों पार्ट को आप लोग खुद से सोल्व करोगे, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, उस हिंट्स को समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, c प्लस d वेक्टर, तो दोनों वेक्टर को क्या करो, ऐड कर दो, x को x के साथ, y को y के साथ, और z को z के साथ, ऐसे ऐड करके लिख दो। उसके बाद उसका मॉड निकाल लो, और उसी के वेक्टर को, जिस वेक्टर का एकांक सदिश निकालना होता है, उसी सदिश को उसके मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, एकांक सदिश मिल जाता है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आज के वीडियो क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी सदिश का समकोणिक घटक कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। किसी भी सदिश को दो घटक में कैसे तोड़ेंगे, और किसी भी दिए गए सदिश का परिमाण हम कैसे ज्ञात करेंगे, दो सदिशों का योग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो सदिशों का अंतर, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए कह रहा था, अब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए कहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, और किसी भी सदिश का अदिश के साथ गुना होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और दो सदिशों का गुणनफल हम कैसे करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके।